हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। ये वीडियो देखो जी, आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन फिर से मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि कुछ चेंजेस हुई हैं कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है इन योर नीट एग्जामिनेशन। और मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो इन योर री नीट 2026 के एग्जाम में आपको कौन सी चीजें हैं जो लेके जानी है, क्योंकि देयर आर फ्यू चेंजेस जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड भी पूरा बताऊंगी कि कैसे आपको एडमिट कार्ड फिल करना है, और एडमिट कार्ड में ही आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको लेके जानी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एडमिट कार्ड। ये आपके एडमिट कार्ड का पहला पेज कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपकी फोटो दी गई है। ठीक है, यहाँ आपका फोटो होगा, यहाँ आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ बार कोड होगा, यहाँ पर आपका क्यूआर होगा, यहाँ पर आपका बार कोड दे रखा होगा, यहाँ पर आपकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ होने वाली है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 11 बजे। तो अगर आपने कोई फेथ आइटम वगैरह पहन रखा है ना, कोई भी आइटम ऑफ फेथ, या फिर आपने पहन रखा है कुछ, मान के चलो आप पग पहन के जाने वाले, आप हिजाब पहन के जाने वाले हैं, तो आपको 11 बजे शार्प पहुंच जाना है इन योर एग्जामिनेशन। आपको 11 बजे शार्प क्या करना है बेटा जी, पहुंच जाना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि फ्रिस्किंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट जो एंट्री है बेटा जी वो आपकी कितनी है, 1:30 बजे आपकी एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी। 1:30 बजे के बाद किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं होती है, और 2 से 5:15 तक आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर आपको फोटोग्राफ लगानी है, सेम फोटोग्राफ लगानी है जो फोटोग्राफ आपने अपने एडमिट कार्ड पे आई है। जो फोटोग्राफ आपके एडमिट कार्ड पे आई है वो फोटोग्राफ यहां पर होनी चाहिए। यहां पर आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए, और आपका जो एडमिट कार्ड है बहुत क्लियरली बोलता है कि यार स्मज्ड मत रखना। ठीक है, स्मज्ड मत रखना, बिल्कुल भी अच्छे से, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं चल रहा है फिंगरप्रिंट का। ठीक है, और यहां के लिए भी आपको एक क्या कहते हैं, ये जो इधर पर जो सिग्नेचर होगा ना, ये सिग्नेचर इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर होगा। ठीक है, ये कहां होगा, ये आपको इन्विजिलेटर के सामने ही करना है, आपको पहले से सिग्नेचर नहीं करके लेके जाना है। तो पहले से आपको ये करके लेके जाना है और ये लेके जाना है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर आपको पूरी एक जगह दे रखी है जहां पर आपको अपनी पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगानी है। अब अगर मैं पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ की बात कर रही हूं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ इस तरह से लगाई, आपको यहां पर क्या करना है, साइन भी करना है। तो हमें साइन कहां करना है, हमें लेफ्ट हैंड की तरफ साइन करना है। लेफ्ट हैंड की तरफ अगर मैं अपना साइन करती हूं इस तरह से, तो मेरा आधा साइन यहां होना चाहिए, आधा साइन यहां पर होना चाहिए, क्योंकि वो अटेस्टेड जानी है। ठीक है, वो क्या जानी है, अटेस्टेड जानी है। ठीक है, अब अगर एग्जामिनेशन की डेट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अब आपको क्या क्या लेके जानी है। अब देखो ध्यान से सुनना, आपको जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगानी है बेटा जी, आपको जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगानी है वो कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। प्लीज फोटोग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट मत लगाना। ठीक है, अब आपको क्या लेके जाना है, आपको लेके जाना है इंपॉर्टेंट चीजें। देखो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे यहां पर मैंने सारी चीजें हाईलाइट कर ली है, मैं आपको दिखा देती हूं। अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड, वैलिड एडमिट कार्ड, वैलिड मतलब एडमिट कार्ड तो लेके जाना है, पहले 2 पन्ने आपको लेके जाने हैं। आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ, जिसमें आपको क्या देना है, आपका फोटो आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, यही सारी चीजें अलाउड है। अपना कॉलेज आईडी प्रूफ मत लेके जाना। ठीक है, तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है और अपना वैलिड आईडी प्रूफ लेके जानी है। अब उसके अलावा आप क्या क्या चीजें परमिटेड है, देखो आप अपना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। ठीक है, 2 ये चीज बदली है, लास्ट टाइम जब आप पेपर के लिए गए थे तो आपको सिंगल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी थी, वही जो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हुई है। अब आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है। एडमिट कार्ड लेके जाना है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये जो आपका पोस्ट कार्ड साइज वाला पेज है, दैट इज योर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको टाइम पर पहुंचना है अपना जो भी, उसके अलावा बहुत क्लियरली आपको बोलता है कि आपको सेंटर पे पहुंचने से पहले जितनी भी चीजें हैं जो आपको बोली गई है कि सेंटर से पहुंचने से पहले होनी, जैसे आपकी फोटो एक लगी होनी चाहिए, आपका थंब इंप्रेशन होना चाहिए, आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगी होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वो सारी चीजें सेंटर पे पहुंचने से पहले हो जानी चाहिए।
ठीक है। अब जो कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है, अपना यूडीआईडी कार्ड हो गया, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया, और स्क्राइब अगर आपने अपना फॉर्म भरा था एनेक्सर 2 तो आपको अलाउ किया जाएगा, वरना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब क्या क्या अलाउड नहीं है, लड़कियों को स्पेसिफिकली बोलूंगी या लड़कों को भी, जो भी कान में इयरिंग पहन रखे हैं वो उतार देना, रिंग्स वगैरह पहन रखी उतार देना, एंकलेट्स डाल रखे हैं उतार देना, मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा आइटम जो कि आपका अनफेयर मीन में जा सकता है, प्लीज अवॉइड करिएगा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया था कि आपको अब 4 रफ शीट मिल रही है, 2 पेपर शुरू होने से पहले, 2 पेपर शुरू होने के बाद, मतलब आपका जो बुकलेट बन के आई है उसमें आपको टोटल 4 रफ शीट मिलेंगी, और 4 के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, देखो आपको बोला गया है, ऑल्दो आप लोग करते थे, मानते तो नहीं थे, लेकिन आप लोगों को बहुत क्लियरली बोला गया है दैट कैंडिडेट्स कैन आल्सो डू रफ वर्क ऑन द मार्जिन्स ऑफ द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। पहले इट वाज नॉट इन रूल, आपको अलाउ नहीं किया जाता था कि आप वहां पर अपने क्वेश्चन पेपर के बीच में साइड साइड में जगह है वहां पर आप करें अपना वो रफ वर्क करें, उधर अलाउड नहीं था, लेकिन अब इसको अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, मैं बोल तो रही हूँ एनटीए से अब तुम कुछ भी बोल दोगे ना वो सब करने को तैयार है। ठीक है। नेक्स्ट, अब एट द एंड ऑफ द पेपर आपको ये इंश्योर करना है कि आपने अपनी दोनों ओएमआर शीट, 2 ओएमआर शीट मिलती है जो बच्चे नए नए पेपर देंगे, ऑल्दो दिया होगा सबने, लेकिन 2 ओएमआर शीट आपको दोनों की दोनों आपको सबमिट करके आनी होगी। आपको ध्यान रखना है कि आपकी अटेंडेंस हुई है या नहीं हुई है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑल दिस थिंग, ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर लेना प्लीज, कोई भी अनफेयर मीन वाली चीज नहीं लेके जाना। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी कि पेपर के बाद आपको अपना काउंसलिंग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, है ना। तो आपकी आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है, या फिर अगर आप काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हो तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो फॉर काउंसलिंग असिस्टेंस। इसके अलावा बेटा जी ऑल द बेस्ट, बहुत मेहनत करी है, दूसरी बार पेपर देने जा रहे हो, आई नो मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रही होगी इस पूरे 1.5 महीने, लेकिन मैं बस यही प्रे करूंगी आप सबके लिए कि लास्ट टाइम आपने जिस प्रकार से पेपर किया था उससे आप बेटर परफॉर्म करके आए। और मेरी तरफ से बहुत 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 ऑल द बेस्ट, हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से पेपर करके आना। अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो इन दी कमेंट बॉक्स, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।